लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल, बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 710 तक जा पहुंचा। आंखों में जलन और खुश खांसी, सांस लेने में भी दुश्वारी। शहरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। स्कूल इंतजामिया को हिफाजती इंतजाम में गफलत ना बरतने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के वालिदैन से बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की अपील। कहा, हम सब का ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का प्लान। दोहा में पाक कतर ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को अज़रबैजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। जस्टिस मंजूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर इल्तवा और इंदराज होने वाले मुकदमात का जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के दादो शुमार पेश किए। बताया गया 59,191 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इकदाम पर तवज्जो दी गई। मुकदमात के बरअक्स फैसले के लिए इकदाम का खाका पेश किया गया। फुल कोर्ट इजलास में 2.5 घंटे जारी रहा। 2 दिसंबर को अगला फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। जब मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये फितना भी खत्म हो रहा है। ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। पंजाब बदल रहा है और फितने की फितनाबाजियों का दौर भी ख़त्म होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हाफिज़ाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई भी नीचे आई। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत से मुल्क का नुकसान हुआ। मरियम नवाज़ ने कहा, किसानों से गंदुम नहीं खरीदी तो बहुत तनकीद सुनने को मिली। किसान से हुकूमत नहीं, आढ़ती औने पौने दामों गंदुम खरीदता है। आढ़ती किसान की मेहनत में अपना मुनाफा शामिल करके हुकूमत को गंदुम बेचता है। कहा, मुझे पंजाब में बसने वाले 14 करोड़ अवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं हो सकते। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन से अमेरिका रवानगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सके? अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जवाब। कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम मांगे गए। तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इतफाक। एलामिया के मुताबिक बानी PTI फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी अदा किया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पेशावर, कोयटा और कराची में जलसों का ऐलान। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था।
जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी एक अच्छी शख्सियत के मालिक है, वो फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था, जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की इसका वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने कहा, ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। अवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है। करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बलोचिस्तान में अफरा तफरी और कच्चे के डाकू कंट्रोल में नहीं है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बना दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालत निज़ाम का क़याम है। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूदी निज़ाम का खात्मा हमारा मंशूर ही नहीं, पाकिस्तान की बुनियाद है। मुकर्ररा मुद्दत तक सूदी निज़ाम का खात्मा और मुआशी समरात खुशहाली की सूरत में आएंगे। हमने इस्लामी अकायद के साथ साथ जमहूरियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मौलाना ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। अवाम का जानो माल महफूज नहीं, बदअमनी उरूज पर है। हमें रियासत और रियासती इदारों की बका, सालमियत और वक़ार अजीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। आईनी अदालतों के क़याम के लिए बेनज़ीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि माजी में एक ख़त न लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़राए आज़म घर भेज दिए गए। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से निकाल देना चाहिए। जब भी जमहूरी हुकूमत में ब्रेक आता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। सिंध के मुफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इरसा के गलत फैसले के खिलाफ CCI में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक सल्ब करने का सोच भी नहीं सकती। कोई PTI का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता। कोई KP हाउस में बैठा कॉफ़ी पी रहा है। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लोने समझ रहे हैं, गॉड फादर की। बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, पार्टी को क़यादत भी दें। फवाद चौधरी की PTI की लीडरशिप पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पार्टी रहनुमाओं के पास बानी PTI को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। PTI का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम की अदलिया को कमज़ोर किया गया। उधर 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी, आज़म नज़ीर सवाती और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में तौसील। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक मौका पर इंडेक्स ने 91,000 की नफसियाती हद उबूर की, जो 91,054 पॉइंट्स रही। एक रोज कबल इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा, हमने पोलियो जैसे चैलेंजेस को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। इजलास में पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग। बताया गया, मुल्क में पोलियो के एक्टिव केसेस की तादाद 41 हो चुकी। जहां पोलियो वैक्सीनेशन की शरह बेहतर है, वहां पोलियो का फैलाव कम है। आवाम के लिए अच्छी खबर है। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत $1.5 फी बैरल कम हो गई। बिजली के बिल कम किए बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2000 अरब रुपए से ज़ायद रकम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दी जा रही है। बिजली के भारी बिलों का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले इदारों को तबाह करके खाते हैं, फिर उन्हें निजी शोबे के हवाले कर दिया जाता है। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ेगी तो इसका नुकसान ज़्यादा है। चीन, तुर्किया, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक अलायंस होना चाहिए।